समझ रहे हैं ये लोग कितने अच्छे सज्जन हैं। और मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, मैं बात आपकी समझ रहा हूं। जिन्होंने नहीं समझा वो नासमझ कौन नेता थे? वो शिवसेना के नासमझ नेता कौन थे? देखिए आप, हम थे, हम नहीं समझ पाए ना, आप थोड़ी थे, हम थे, हम शिवसैनिक थे जी। मेरे साथ राहुल कनाल भी जुड़ रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट के नेता, उनके सोशल मीडिया हेड। राहुल कनाल, आप भी शिवसैनिक रहे, आप राजीव गांधी जी को समझ नहीं पाए, ये आपकी गलती थी, आप ना समझते? ये शिवसेना उद्धव गुट के आनंद दुबे जी कह रहे हैं। देखिए कैसा है, आनंद जी मित्र रह चुके हैं और वो भली भांति जानते हैं क्या समझ ना समझ क्या होती है और राजनीतिक भाषा क्या होती है। राजनीतिक भाषा और व्यक्ति विशेष भाषा अगर करनी है तो इनको पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि ना समझ कौन है। ना समझ ये है जो लोग 7 महीने में राम मंदिर, रामलला की आस्था के लिए, रामलला के पूजा के लिए वहाँ नहीं जा पाए, या ना समझ हम हैं जिन्होंने सही राह ली। तो ना समझी पे तो सर रवि जी जैसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आज ये ना समझी किस बात का, मैं माफी चाहता हूं कि मैं लेट ज्वाइन किया तो मुझे इनका संदर्भ नहीं पता चला है जी। पर अगर मुझे संदर्भ पता चलेगा तो मैं और इनको बिल्कुल जानता हूं कि तहसीन मेरे साथ है, तहसीन पूनावाला। ओके, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, तहसीन पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं। वैसे तो वो बता नहीं पाए कि कौन से नेता ना समझते राजीव गांधी को समझने में, पर सुनिए ये याकूब मेमन की पैरवी। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। सब चीजें चल रही। अबू आजमी याकूब मेमन की पैरवी कर रहा है और उसको मातोश्री में इनविटेशन स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के सामने दिया जाता है। मैं कहता हूं दुत्कारना चाहिए ऐसे लोगों को, दुत्कारो ऐसे लोगों को जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को बुलाकर न्योता देते हैं। बीच में जहर, ये बीच बीच में जहर की वर्षा कौन करता है? अमित भाई, ये याकूब की पैरवी आपकी अमृत है। याकूब की पैरवी आपके अगल बगल में टेररिस्ट और टेररिस्ट को मुंबई का कह रहा था, आतंकवादी था। याकूब मेमन को अमृत बोलने की कोई त्रुटि भी ना करे। ओके शहजाद, आनंद दुबे 30 सेकंड्स में क्यों पॉइंट? आनंद दुबे, वो ना समझ आप लोग थे, यानी आप लोग ना समझते तो राजीव जी को समझ नहीं पाए। अबू आजमी को भी समझने में ना समझी हुई थी पहले, अब समझ पाए। राजीव गांधी जी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। हमारी किसी की औकात नहीं है कि राजीव गांधी जी के बारे में हम कुछ बुरा सोच भी सके। हम उतने गिरे हुए इंसान नहीं हैं। एक महान नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उनके लिए हमें ऐसी बातों के लिए शोभा नहीं देता। हाँ ठीक है, वो बड़े विनम्र नेता रहे, हम उनसे ज्यादा जुड़ नहीं पाए, हमारी पार्टी उनसे ज्यादा संपर्क नहीं कर पाई, होगा, समस्या रहा होगा, लेकिन हमारी औकात नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि आदरणीय राजीव गांधी जी पर कोई टिप्पणी हम लोग करें। हम इतने महान और इतने बड़े अभी नहीं हुए। रही बात, नहीं सुनो तो पहले यार, पूरी बात सुनो। तुम लोग ठाकरे को गालियां दी, उन्होंने याकूब की पैरवी की, उसके जाके चरणों में लेट गया, स्पष्ट कर दिया। ठीक है तहसीन पूनावाला, क्योंकि कांग्रेस की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की बार-बार बात होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी तक। एक बात पूछनी है, अबू आजमी की भी हो रही है। एक सेकंड, तहसीन ओके, अबू आजमी के ऊपर मैं सुनील यादव की प्रतिक्रिया ले लूंगा। तहसीन पूनावाला, आप लोगों ने फंसा दिया इनको, कांग्रेसीकरण कर दिया। नहीं, इसमें फंसाने वाली कौन सा काम था? एक कार्यक्रम हुआ, वहां पे उद्धव ठाकरे जी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री है वे आए, वे चीफ गेस्ट है उस फंक्शन में। और जाहिर सी बात है, अगर उस फंक्शन में कोई व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनके लिए आप अच्छी बात करेंगे। अमित जी, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। अरे कांग्रेस का पट्टा डाल दिया भाई। अरे तो अगर मैं आपके शो में, अगर मैं आपके स्टूडियो में, आपको CNN न्यूज़ 18 का ही कुछ दोगे ना, न्यूज़ 18 इंडिया का कुछ दोगे ना आप मोमेंटो, या कुछ आप मेरे को अन्य चैनल का मोमेंटो दोगे, या मैं अगर मैं कोई और हूं, आप मेरे को किसी और ब्रांड का दोगे, आप ही के ब्रांड का दोगे ना। अमित जी, अगर मैं आपके घर पे आया तो आप मेरे को आपके घर का कुछ खाना खिलाओगे ना। ठीक है राहुल कनाल, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने इनके नेता के साथ एक फोटो डाला है। राहुल कनाल क्या आपके नेता 3 दिन वहां थे? आपके नेता को इज्जत दी गई? आपके नेता की फोटो आई? मुझे राहुल जी से एक बात पूछनी है, मुझे राहुल भाई से एक बात पूछनी है। राहुल भाई, आपने कहा कि आज तक उद्धव ठाकरे जी अयोध्या नहीं गए, राम मंदिर। वो तो अमित शाह जी भी नहीं गए,
वो तो देश के राष्ट्रपति भी नहीं गए, अब उनके बारे में क्या कहना चाह रहा हूं? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, उद्धव जी या तो इनकी पार्टी या आनंद दुबे जी की पार्टी जो लोगों को मान रही है, क्या नाना पटोले के कारण ऊपर ये कुछ नहीं बोल सकते? ये ममता बनर्जी के लिए कुछ नहीं बोल सकते? ये अबू हाशिम आजमी के लिए कुछ नहीं बोल सकते? इतनी लाचारी आपको? उद्धव जी आप हमेशा जब दसरा मेलावा पे जब आते थे तब आप हमेशा हिंदू लोगों को संबोधित करते थे, तो आप राहुल गांधी या कांग्रेस से जुड़ने के बाद हिंदू लोगों को संबोधन करना भूल गए? क्या आप ये कहना चाहते हैं? 2019 में 2019 से ही बहुत गलत जगह हाथ डाल दिए। ठीक है, ओके बीजेपी ओके, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के ऊपर ये बड़ी बयानबाजी हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का पटका डाला है, उसको लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट एक तरह से एक मुहिम चला रहा है। क्या आपके नेता बयान दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का कांग्रेस में मिलन होने जा रहा है? देखिए क्यों कह रहे हैं? ये तो मिसकम्युनिकेशन है ना, ऐसा होने नहीं जा रहा। प्रॉब्लम पटके का नहीं, प्रॉब्लम गुलामी का है। अबू आजमी के सामने नतमस्तक हो जाना, कांग्रेस की सावरकर की गालियां देने के सामने नतमस्तक हो जाना, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदुत्व को त्याग देना, यह प्रॉब्लम है। पटका डाला, चलो पटका प्रोग्राम में डाल दिए। परंतु तहसीन से एक सवाल, तहसीन ने भी पटोले जी की बात की। पता है मोदी जी जब गए थे मंदिर, हम राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे। एक ओबीसी व्यक्ति मंदिर जाता है तो शुद्धिकरण की बात की जाती है। यह है शर्मनाक। ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन सुनील यादव आपसे एक राय लेनी पड़ेगी। क्या अबू आजमी को नहीं लेके जाते तो एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट नहीं होती, आपको लगता है, जिस तरह से बीजेपी इसको इशू बना रही है? सुनील यादव, अबू आसिम आजमी। अमीश भाई, मैं केवल 3 बातें कहूंगा, बहुत कम समय में कहूंगा। जी। एक तो पटका की बात चल रही है। हम लोगों ने जब बसपा के साथ गठबंधन किया तो अगर बसपा के कार्यक्रम में हमारे नेता जाते थे तो वो बसपा का पहन लेते थे और बसपा के नेता समाजवादी पार्टी का पहन लेते थे। जब कांग्रेस साथ हुआ तो यही होता है भाई, अगर आप किसी के कार्यक्रम में आएंगे तो अपना ही पटका देगा और ये गठबंधन धर्म। अच्छा, अबू आजमी एक बात। दूसरी बात मैं अपनी बात कह लूं, उसको आपने फिर शिवसेना के प्रवक्ता साथी से कहा कि कौन नेता भूल गया था, किससे चूक हुई थी। जैसे 52 साल आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया तो वो चूक किससे हुई? आरएसएस के उन्हीं 52 साल के नेताओं से मुझे और किसी से नहीं। आपकी पॉइंट है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। जहां पर ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है, आप देखते रहिए देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम।